जैन साथियों, तो चलिए साथी हम लोग इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जा सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखना। तो आपके लिए रामबान सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए जो आपको 100% दोस्तों एसएससी जीडी में सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट जानकारी देखेंगे दोस्तों। और इस कंप्लीट वीडियो में दोस्तों यहाँ पे जो गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए गवर्नर जनरल से रिलेटेड इस बार एसएससी जीडी के अंदर पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, आप शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखिएगा, एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया। ठीक है, बस इससे पहले अगर वीडियो पे अभी नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही जितने भी क्वेश्चन बताएंगे इसका फुल पीडीएफ अगर लेके अगर रिवीजन करेंगे तो गारंटी आपका 100% एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होगा आपके एग्जाम सेंटर में। ठीक है, बस आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, साथ ही मैसेज करते ही आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है, चलिए साथ ही वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया प्यार मोहब्बत से, साथ ही आपको आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया तो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। चार ऑप्शन आपके सामने, तो बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, या फिर आपका डलहौजी, या फिर आपका लॉर्ड इरविन, या फिर आपका लॉर्ड वेवेल। चलिए सत्य बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए, बस आपको अच्छी तरीके से रिवीजन करना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है बस आपके एग्जाम के लिए लिए गए हैं साथी। अगर इस पर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप अच्छे से रिवीजन कर लेना। ठीक है, चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको डिटेल में बताया जा रहा है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके इस बार एसएससी जीडी और एसएससी में कोई भी वनडे एग्जाम का अगर तैयारी करो तो। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार। अगर जितने भी क्वेश्चन बताते हैं बस उसको फुल रिवीजन करके जाते हैं तो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है साथी, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी। अगर साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट यहाँ पे लॉर्ड इरविन तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट आंसर। ठीक है साथी, याद रखना तो कि लॉर्ड इरविन जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान जो है भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया अच्छे से आंसर करना है साथी, बताने कि बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। चलिए बताइए साथी बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। इंपॉर्टेंट है, बताइए साथी, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, बंगाल के गवर्नर जनरल कौन है। ऑप्शन दोस्तों लॉर्ड वेवेल, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर आपका सर जॉन श्रोड। चलिए बताइए साथी, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए इस बार एसएससी जीडी में आपको 100% सिलेक्शन दिलाएंगे इस बार। 100% जितने भी क्वेश्चन बताते हैं वो आप रिवीजन करके जाना। साथी इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेटअप नहीं किए तो जाके कर लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ पे बताया गया है और इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो रामबान है आपके एग्जाम्स के लिए इस बार। ठीक है, चलिए बताइए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करिए। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सेलेक्ट किया यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी, ऑप्शन नंबर बी विल भी करेक्ट आंसर। बी आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया अच्छे से आंसर बताना है कि सती को जो है डैश द्वारा समाप्त कर दिया गया था। डैश तो किस सती को जो है वो किसके द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। डलहौजी के द्वारा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, या फिर आपका विलियम बेंटिक के द्वारा। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथी अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया जाए तो डी का, तो बिल्कुल आप सेलेक्ट करें डी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। ठीक है, याद रखिए दोस्तों कि सती को जो है विलियम बेंटिक के द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। साथ ही बात किया जाए अगले क्वेश्चन की और यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन, और इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जीडी से रिलेटेड तो सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल पर आपको बताया जाता है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। ठीक है, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड डैश के वायसराय के पद के जो है दौरान हुई थी। बताइए तो जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके वायसराय पद के दौरान जो हुई थी। बताइए साथी, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिफन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, या फिर आपका वारेन हेस्टिंग्स। बताइए तो वारेन हेस्टिंग्स बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। हेस्टिंग्स बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड के वायसराय के पद के दौरान जो है हुई थी। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स के लिए। आगे आते हैं जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं तो इसका सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पेड पीडीएफ लेना चाहती हो तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे ले लेना दोस्तों। सिलेक्टेड क्वेश्चन इस पेज का सिलेक्शन वाले क्वेश्चन आपको ये दिए गए व्हाट्सएप पे मिलेगा जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, जो भी बच्चे को इस बार सिलेक्शन चाहिए तो आप ये पेड पीडीएफ एक बार जरूर रिवीजन करके जाना है, तो गारंटी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए राइट आंसर बताइए साथी क्या हो जाएगा। पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित में से जो है किसे भारत में जो है नागरिक सेवाओं के जो पिता के रूप में जाना जाता है। कार्टियर, या फिर आपको लॉर्ड रिफन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, या फिर आपको वारेन हेस्टिंग्स। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 का राइट आंसर बताना है प्यार मोहब्बत से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसलिए आपको डिटेल में बताया जा रहा है। बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार। बताइए
अगर साथी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा तो कि निम्नलिखित अगर बात की जाए तो भारत में नागरिक सेवाओं के जो पिता के रूप में जो है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं साथी, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है तो कि श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और आपका किसके बीच की थी? बताइए साथी, कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेवेल हार्डिंग या फिर दोस्तों आपका वारेन हेस्टिंग्स। चलिए साथी बताइए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन बताए उसका फुल रिवीजन करके जाना। ठीक है, और जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना दोस्तों। अगर आप एसएससी जीडी में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हो, अगर आप एसएससी जीडी का तैयारी करें तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो फॉलो कर लेना, क्योंकि तो स्पेशल जो है एसएससी जीडी के लिए स्पेशल ये चैनल बनाई गई है आपके लिए, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इजी तरीके से। ठीक है, चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 का राइट आंसर। अगर साथी ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉर्नवालिस। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद है दोस्तों, कॉर्नवालिस जो है ये श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और आपका कॉर्नवालिस के जो है बीच थी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं साथी, अगला क्वेश्चन आपको बताना है प्यार मोहब्बत से। बताना है साथी कि किस ब्रिटिश गवर्नर ने जो है आपका बाद में सार्वजनिक कार्य विभाग पीडब्ल्यूडी को जो है स्थापित किए? बताइए इसको स्थापना किया। लॉर्ड आपका एलन बरो या फिर दोस्तों आपका लॉर्ड ऑकलैंड या फिर दोस्तों आपका लॉर्ड डलहौजी या फिर आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेरा मानना है दोस्तों कि जितने भी आपको क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं 100% आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। बस जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएं वो आप एक एक क्वेश्चन एक एक वीडियो आप अच्छे से देख लेना एग्जाम से पहले दोस्तों। गारंटी आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो लॉर्ड डलहौजी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने जो है भारत में सार्वजनिक कार्य विभाग जो कि आपका पीडब्ल्यूडी को जो है स्थापन किया था। कौन? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है साथी, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी, यहाँ पे आपको बताया है कि किसके प्रशासन के तहत जो है ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो है कार्य करना शुरू किया? वारेन हेस्टिंग्स या फिर आपका डलहौजी या फिर आपका कैनिंग या फिर आपका रिपन। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर आपका वारेन हेस्टिंग्स। चलिए साथी बताइए, इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम्स के लिए सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार एसएससी जीडी के अंदर। अगर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना। ठीक है साथी, बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों, बताइए। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 100% मिलेगा दोस्तों सिलेक्शन। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात किया है तो सी का, तो कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी अगर आप सेलेक्ट किए तो बताइए दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग के जो कि आपका प्रशासन के तहत जो कि आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने जो है कार्य करना जो है शुरू किया था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका कैनिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं साथ ही अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो है किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने जो है किस, यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने जो है भारत में गुलामी को जो है समाप्त कर दिया था? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए। लॉर्ड एलन बरो या फिर आपका सर चार्ल्स, लॉर्ड मेटकाफ या फिर आपका लॉर्ड ऑकलैंड या फिर आपका लॉर्ड माउंटबेटन। साथ ही बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें दोस्तों भाई लॉर्ड एलन बरो, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए साथ ही जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया है दोस्तों कि लॉर्ड डलहौजी ने जो है निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बॉम्बे, इंदौर, दिल्ली या फिर आपका कोलकाता। चलिए क्विक आंसर दीजिए तो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है और अच्छे से आंसर करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। अच्छे से आप एक ही क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ताकि आपको पता चलेगा कि हमारा लेवल क्या है क्वेश्चन करने का। ठीक है, चलिए साथी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो दिल्ली, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा दोस्तों कि लॉर्ड डलहौजी ने जो है निम्नलिखित में से जो है किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? तो दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे आते हैं सत्य, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि जब बॉम्बे को जो है प्रेसिडेंसी के पद पे के लिए जो है नामित किया गया तब ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड एम्सहर्स्ट या फिर दोस्तों आपका लॉर्ड वेवेल या फिर आपका लॉर्ड ऑकलैंड। चलिए साथी बताइए, इंपॉर्टेंट है। 11 का राइट आंसर बताइए साथी। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सेलेक्ट किया तो लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना साथी कि किस गवर्नर जनरल के शासन में जो है आपका अंग्रेजी को जो है भारत की आधारित भाषा जो है बनाया गया था? लॉर्ड विलियम व्हाइटिंग, रिपन या फिर लॉर्ड मेटकाफ या फिर आपका लॉर्ड हार्डिंग। बताइए साथी क्या हो जाएगा राइट आंसर? अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो लॉर्ड विलियम व्हाइटिंग, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे आते हैं क्विक आंसर आप देंगे दोस्तों तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों टाइम बचाने के लिए आपको अच्छे से आंसर करना होगा। ठीक है, बताया तो कि किस वायसराय की कार्यकाल के दौरान लाला लाजपत राय और आपका बाल गंगाधर तिलक जो कि आपका बर्मा में जो है कैद थे? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन या फिर आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है 13 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो लॉर्ड मिंटो, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं
अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको क्विक आंसर बताना है, तो अच्छे से जल्दी आंसर बताना है कि 1905 में जो है बंगाल विभाजन इससे प्रभावित हुआ, किससे प्रभावित हुआ था? तो लॉर्ड लेन लिथगो, या फिर आपका लॉर्ड रिपन, या फिर आपका लॉर्ड वेवेल, या फिर आपका लॉर्ड कर्जन। चलिए साथी बताइए, बंगाल विभाजन में जो है कि आपका 1905 में बंगाल विभाजन का किससे प्रभावित हुआ था? चलिए साथी बताइए। 14 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो लॉर्ड कर्जन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका लॉर्ड कर्जन से जो आपका प्रभावित हुए थे 1905 में बंगाल विभाजन से। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं सत्य, अगले क्वेश्चन आपको बताना है यहाँ पे कि 64 दिनों तक जो है तेजी से चलने के बाद जो है जतीन दास किसके कार्यकाल में जो है शहीद हुए थे? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलिंगटन, या फिर दोस्तों को लॉर्ड इरविन, या फिर आपका लॉर्ड वेविल। चलिए साथी बताइए, इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं इसका दोस्तों, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना, ये पेड पीडीएफ आपको दिया जाएगा, जो आपको इस बार एसएससी जीडी के अंदर 100% सिलेक्शन दिलाएगी। ठीक है साथी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का राइट आंसर साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया तो लॉर्ड इरविन, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि ब्रिटिश भारत के दौरान गवर्नर जनरल का कार्यकाल किस वर्ष जो है बनाया गया था? 1773, 1757, 1760, या फिर आपका 1796। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो 1773, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सटीक आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, और यहाँ पे अच्छे से आंसर करिएगा दोस्तों कि डैश के समय में जो है भारत में जनगणना शुरू की गई थी? किसके समय में जो है भारत में जो है जनगणना शुरू की गई थी? चलिए साथी बताइए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों। चलिए बताइए। 17 का राइट आंसर दोस्तों बताइए। ऑप्शन दोस्तों आपके सामने लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड क्लाइव, या फिर आपका लॉर्ड हार्डिंग। चलिए साथी बताइए 17 का राइट आंसर साथी। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो लॉर्ड रिपन, तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लॉर्ड रिपन के समय जो है ये भारत में जनगणना शुरू की गई थी। ठीक है, याद रखना। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जोड़ा सही ढंग से में जो है मेल नहीं खाता है? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने बताइए साथी। अच्छे से आंसर क्वेश्चन पढ़िएगा तभी आपका समझ में आएगा दोस्तों, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा दोस्तों एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, इस बार अगर आप ये पेड नोट पीडीएफ अगर आप ले लेते हो तो। 18 का राइट आंसर साथी बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों लॉर्ड कर्जन वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट, जो कि आपका 1878, जो कि आपका ये सही ढंग से मेल नहीं खाता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि निम्नलिखित में से किसने जो है शिक्षा के माध्यम में के रूप में जो है भारत में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत का जो प्रस्ताव रखा? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम व्हाइटिंग, लॉर्ड डलहौजी, या फिर आपको लॉर्ड मैकाले। चलिए साथी बताइए। बार बार बता रहे कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप चैनल को फॉलो कर लेना दोस्तों, क्योंकि इस बार दोस्तों आपको एसएससी जीडी का जो है रामबान सेलेक्टेड क्वेश्चन इस चैनल के लिए आपको बनाया गया ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 19 का? अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो यहाँ पे तो लॉर्ड मैकाले आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं, क्विक रिवीजन दोस्तों, ताकि आपका सिलेक्शन हो सके इस बार। ठीक है, चलिए सत्य बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पूछा गया कि निम्नलिखित में से जो है किसके साथ जो है महात्मा गांधी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो निलंबित करने और अपने गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लेने के लिए जो समझौते पर जो हस्ताक्षर किए? चलिए सत्य बताइए। लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिटन, या फिर आपका लॉर्ड इरविन, लॉर्ड कैनिंग। चलिए सत्य बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड इरविन, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं। सत्य अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया क्विक रिवीजन करना है दोस्तों, ऐसे ही आपको अच्छे से रिवीजन करना है। ठीक है, पूछा गया तो कि निम्नलिखित में से कौन जो है ये विलियम बेंटिंग के द्वारा जो है पेश किया गया एक जो है सामाजिक सुधार उपाय नहीं था? चलिए बताइए। गुलामी का उन्मूलन, सती का उन्मूलन, या फिर आपका दोस्तों धर्म परिवर्तन में जो है उत्पन्न होने वाले अक्षमताओं और को जो दूर करना, या फिर आपका तो ठगी के जो है संबंधित बंधुओं का जो है दमन। चलिए सत्य बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है, किसका राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुलामी का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है साथी। बताना है कि भारतीय रेलवे में जो है टेलीग्राफ सेवाओं की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, या फिर आपका लॉर्ड डलहौजी। चलिए 22 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो लॉर्ड डलहौजी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। सत्य आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि 1791 में जो है बनारस में संस्कृत कॉलेज खोलने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सी जो है मार्गदर्शन भावना थी? विलियम जोन्स, विलियम हार्डिंग, जोनाथन डक्कन, या फिर आपका लॉर्ड रिपन। चलिए सत्य बताइए, इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना। तो अगर इस बार से एसएससी जीडी में सिलेक्शन चाहिए तो पेड पीडीएफ जिसको भी चाहिए दिए गए व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना साथी। ये पेड पीडीएफ आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बताइए तो 23 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जोनाथन डक्कन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं।
अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो कि आपका बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा था, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हॉर्डिंग या फिर आपका लॉर्ड डलहौजी। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये आपका बंगाल के स्थायी बंदोबस्त से जो है जुड़ा हुआ था। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि बार बार यहाँ पे देख सकते तो बरार को जो है ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा जो है वापस भेज दिया गया था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन या फिर आपका लॉर्ड डलहौजी। चलिए साथी बताइए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। 25 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें तो लॉर्ड डलहौजी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी को जो बरार को जो ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा जो वापस भेज दिया गया था, किसको, लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन साथी यहाँ पे आपको बताना है कि चुप का सिद्धांत किसके द्वारा शुरू किया गया था, विलियम रिपन या फिर आपका दोस्तों लॉर्ड हॉर्डिंग, लॉर्ड वेवेल या फिर आपका लॉर्ड डलहौजी। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 26 का। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें तो लॉर्ड डलहौजी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो कि आपका भारत का सबसे लंबा सेवा देने वाला जो है वायसराय था, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिन लिथगो या फिर आपका लॉर्ड वेवेल। चलिए साथी बताइए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। द इंपॉर्टेंट है दोस्तों 27 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो लॉर्ड लिन लिथगो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अगर आप सेलेक्ट करें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। सत्य अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है, बताना है कि निम्नलिखित में से जो है किसने शिमला में जो है वेकेरेगल लॉज के निर्माण में जो है आपका गहरी दिलचस्पी ली और आपका 1888 में जो है इसके पहले निवासी बन गए, लॉर्ड डल्फिन या दोस्तों ऑप्शन आपका लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड रिपन या फिर आपका लॉर्ड डफरिन। चलिए दोस्तों क्या हो जाएगा सही आंसर बताइए। चीज़ इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों पे लॉर्ड रिफन, लॉर्ड डल्फिन, डफरिन, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ठीक है, आगे आते हैं। सत्य अगले क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय राज्य को जो लॉर्ड डलहौजी के जो है कुप्रबंधन के जो है बहाने गिरवी रखा था, अवध, सतारा, नागपुर या फिर आपका उदयपुर। चलिए साथी बताइए। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना है साथी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस बार एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन दिलवाने वाले हैं। ठीक है, जो भी बच्चे को सिलेक्शन के लिए चिंतित है आप ये चैनल को जरूर फॉलो करना है। ठीक है, चलिए आज बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा 29 का। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें तो अवध, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे कि भारतीय राज को जो है लॉर्ड डलहौजी ने जो है कुप्रबंधन के जो है बहाने जो है आपका गिरवी रखा था, किसका, अवध में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। सत्य अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया कि 1921 में जो है किसके कार्यकाल में जो है प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रीडिंग या फिर आपका दोस्तों रिंडिंग या फिर दोस्तों आपका रीडिंग और आपका लॉर्ड हॉर्डिंग। चलिए सत्य बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 का। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो लॉर्ड रीडिंग, तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे आते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि निम्नलिखित में से जो है किसे भारत में स्थानीय स्वशासन के जो है पिता के रूप में जाना जाता है, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो या फिर आपका लॉर्ड वेवेल। चलिए साथी बताइए। जो भी बच्चे इंपॉर्टेंट है अच्छे से आंसर करेंगे। जो भी बच्चे को ये पेड पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिएगा व्हाट्सएप पे मैसेज करना साथी। मैसेज करते ही ये पेड पीडीएफ आपको दिया जाएगा, जो इस बार 100% एसएससी जीडी के अंदर आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, बताइए साथी राइट आंसर क्या हो जाएगा 2031 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड रिपन, तो बिल्कुल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे आते हैं। साथी अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, प्यार मोहब्बत से आपको आंसर बताना है साथी। किसके कार्यकाल में जो है भारत का अधिनियम 1935 प्रांतों में लागू किया गया, लॉर्ड लिथगो या फिर आपका लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर आपका लॉर्ड कैनिंग। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन दिलाएगा इस बार एसएससी जीडी के अंदर साथी। ठीक है, बस आप जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एसएससी जीडी के अंदर अच्छे से इनसे क्वेश्चन बताया जाता है। 32 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे लॉर्ड लिन लिथगो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका अगले क्वेश्चन पूछा गया, बंगाल के पहले राज्यपाल कौन थे, बंगाल के पहले राज्यपाल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, रॉबर्ट क्लाइव या फिर दोस्तों पर लॉर्ड मिंटो। चलिए बताइए साथी, इंपॉर्टेंट है, 100% सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों इस बार एसएससी जीडी के अंदर। ठीक है, बंगाल के पहले राज्यपाल की अगर बात की जाए साथी तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें रॉबर्ट क्लाइव, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका सटीक आंसर हो जाएगा। या कि याद रखें कि रॉबर्ट क्लाइव जो है ये बंगाल के पहले राज्यपाल थे। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं सत्य अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1798 में जो है हैदराबाद के शासक के साथ जो है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो पहले सहायक गठबंधन संधि पर जो हस्ताक्षर किए गए थे, शासक कौन थे बताइए साथी। सिकंदर शाह, सलमान बरसी या फिर आपका निजाम अली या फिर आपका सलावत जंग। चलिए साथी बताइए, इंपॉर्टेंट है।
सिलेक्शन दिलाएंगे दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें दोस्तों यहाँ पे निजाब अली, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन दोस्तों। और यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से बताना है दोस्तों कि 1911 में जो है रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में जो है दिल्ली षड्यंत्र वे मामले में जो है हत्या के प्रयास में का जो लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रिफन, लॉर्ड हार्डिंग या फिर आपको लॉर्ड वेविल। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए साथी। बताइए 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट करें तो लॉर्ड हार्डिंग, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन साथी। यहाँ पे आपको बताना है प्यार मोहब्बत से कि रोलेट एक्ट जिसने जो कि अनिश्चित काल के लिए जो है बिना मुकदमे के लोगों को जो है हिरासत में जो है रखने के लिए जो है सरकार को जो है अधिकृत किया, वह कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रिफन, लॉर्ड हार्डिंग या फिर आपको लॉर्ड रीडिंग। चलिए साथी बताइए रीडिंग। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, अगर इस बार एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना चाहते हो। ये दोस्तों सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताया जाता है ताकि आपका 100% सिलेक्शन हो सके इस बार। ठीक है, जो भी बच्चे ये पेड पीडीएफ नहीं लिए तो पेड पीडीएफ आप ले लेना, जो कि आप ये दिए गए व्हाट्सएप पर मिलेगा, जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए बताइए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। और इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपको अच्छे से आंसर बताना है। ठीक है, पूछा गया दोस्तों कि जब गांधी जी को जो भारत में पहली बार कैद किया गया था तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रिफन, लॉर्ड हार्डिंग या फिर आपको लॉर्ड रीडिंग। चलिए साथी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन होगा, आप कमेंट में बताना दोस्तों 37 में आप कितने स्कोर कर पाए। 37 में दोस्तों अगर आप यहाँ पे 25 प्लस आप अगर स्कोर कर पा रहे तो गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं मिस करेंगे अपने एग्जाम सेंटर में, ये मेरी गारंटी है। ठीक है साथी, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो कर लेना, अगर आप एसएससी जीडी के लिए आप चिंतित हैं तो। ठीक है, चलिए साथी इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, आप कमेंट में बताइए साथी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम आपको कहाँ पे बताएंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और साथी बता दें इस क्वेश्चन का राइट आंसर, तो अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट करें तो लॉर्ड रीडिंग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और अभी तक जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक करके चैनल को फॉलो कर लेना अगर सिलेक्शन इस बार लेना है तो। ठीक है, चलिए साथी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए साथी जय हिंद, वंदे मातरम।